हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रैंडमनेस विद लुबना एंड भानु। आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, फिल्म स्टार्स हैं, अपना नाम ना अलग तरीके से स्पेल करते हैं। कोई ए एक्स्ट्रा लगाता है, कोई आई एक्स्ट्रा लगाता है। ये क्यों लगाते हैं? न्यूमरोलॉजी की वजह से। तो आज हमने बोला इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ संगीता है, जिसका खूब इंटरेस्ट है इसमें, न्यूमरोलॉजी में, और बहुत साल से प्रैक्टिस कर रही है। ये हम सीरीज़ 2 पार्ट्स में कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाता है। पहले में हम नंबर्स लेंगे और दूसरे में आपका लकी नंबर नेम के हिसाब से बताएंगे। सब संगीता ही बताएगी। तो चलिए संगीता से मिलते हैं। हेलो संगीता। हेलो एवरीवन। न्यूमरोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ नंबर्स, जिसमें हम नंबर्स के बारे में समझते हैं, क्योंकि बहुत कुछ है जो हमें हमारी समझ के बाहर है। आज फर्स्ट टाइम हम सिर्फ 1 to 9 के नंबर्स लेंगे और उन नंबर्स की क्या क्वालिटीज़ हैं, आपको हेल्थ के लिए क्या करना है, आपका लकी जेम स्टोन क्या है और कौन से महीने आपके लिए स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम नंबर लेते हैं नंबर 1। वेरी गुड, चलिए। नंबर 1 इज़ द फर्स्ट नंबर, जो कि स्ट्रॉन्ग नंबर है। इसका जो रूलर है प्लैनेट सन है। और इसका जो ज़ोडिएक साइन है लियो। और जो नंबर्स 1st, 10th, 19th और 28th जो इन नंबर्स में जन्म होता है उनका, वो दे आर ऑल नंबर 1। ओके। एंड यदि उनका बर्थ होता है लियो साइन में, तो 1 की वाइब्रेशंस उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होंगी। और 1 की वाइब्रेशंस वैसे ही स्ट्रॉन्ग है बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग हेडेड। उनको अपनी मर्जी करनी है, हर एक चीज़ में उनको अपना ही चलाना है। दे हैव लीडरशिप क्वालिटीज़ ऑल्सो। और उनको होता है कि मैं सही हूँ, और 90% होते भी हैं सही। तो ये एंड इफ दे आर नॉट लिसन टू और रिस्पेक्टेड, वो एक जैसे मुंह फुला के बैठ जाते हैं। उनको हर एक से, अपने पेरेंट्स से, बच्चों से, फ्रेंड्स से, बॉस से भी रिस्पेक्ट चाहिए। तो दिस इज द मेन क्वालिटीज ऑफ नंबर 1। इसका मतलब नंबर 1 चाइल्ड टफ है। नंबर 1 चाइल्ड टफ है, उसको अपनी चलानी है। आप पेरेंट्स तो इतनी चलाने देंगे नहीं चलेगा तो फिर वो तो करेगा ही अपने टेंट्रम्स। तो साथ में मैं अब आपको बताती हूँ, जैसे इनके जो इसका फ्लैट सन साइन है नंबर 1 का, वैसे मैंने बताया लियो। और इनके जो कलर्स जो इनको सूट करेंगे, आपको कहीं इंपॉर्टेंट जाना है जहाँ आप जाते हैं कि बच्चे या किसी से आपकी अपनी वाइब्रेशंस ठीक हो, तो उनको येलो के सभी शेड्स और रॉयल पर्पल, ये उनके लकी कलर्स जैसे होते हैं। और जेम जो है बड़े लोगों के लिए टोपैज या एम्बर, ये आप जेम्स पहन सकते हैं। और नॉर्मली हेल्थ के जो मैं बहुत सिंपली बता रही हूँ है हार्ट रिलेटेड पैल्पिटेशन या लोअर बैक स्पाइन की, ये आप बड़ी उम्र में आप ध्यान रख सकते हैं इनका। और प्रॉब्लम मंथ्स ये आप देख लीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीने में आपकी जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है, ओवरवर्क होता है, टेंशन होती है, उस सब के कारण आपको ये 3 महीने टफ हो सकते हैं। पर इसका इलाज है। देयर इज़ नो नीड टू फील वेरी डिसहार्टेंड, बिकॉज इसके लिए आपको महीना पहले अपने आप को शांत रखना है। यू प्रिपेयर्ड कि हमें 3 महीने आ रहे हैं जो मेरे लिए डिफ़िकल्ट होंगे, तो आप प्रैक्टिस करना शुरू करिए कि यू स्टे काम, यू टेक प्रॉपर रेस्ट, यू टेक प्रॉपर फूड। तो इन 3 महीने में आपको मेंटल या फिज़िकल जो भी प्रॉब्लम आएगी डाइल्यूट हो जाएगी, आपको बहुत कम पता चलेगी। और आपके लिए जो और फूड है जो गुड फॉर योर जनरल हेल्थ है, ऑरेंजेस, लेमन, डेट्स, बार्ली। अच्छा, फ्रूट भी नंबर के साथ चलता है? हाँ, हर एक नंबर का अलग फ्रूट है। हर एक नंबर का, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट कि आप डाइट भी ठीक कर सकते हैं। और 1-2 हर्ब्स भी हैं जो मैं सारी तो नहीं बता पाऊंगी, केसर और क्लोव्स, लौंग। तो ये दोनों आपके नंबर 1 के लिए है।
तो ये जो 28 है या 19 है वो भी नंबर 1 ही है? वो सब नंबर 1 में, इनकी ना जैसे अलग अलग ये कंपाउंड नंबर में आते हैं। जो सिंगल अच्छा। नंबर 1 होता है वो मोस्ट पावरफुल होता है। बाकी जो से 10, 19 और 28 है उनके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होती लेकिन है हर्ब्स और कलर्स यही हैं? सबके लिए, और बेसिक क्वालिटीज भी सेम होंगी। अच्छा। बट अगेन यू नो आप कौन से जोडिएक साइन में होते हैं, किस में होते हैं, उससे थोड़ी क्वालिटीज इसकी डिटेल स्टडी करनी पड़ती हाँ है। उसकी डिटेल स्टडी होती है। अब जैसे हम नंबर 2 पे चलते हैं। हाँ। तो अब नंबर 2 का वही है जिनका बर्थ 2nd को होता है, 11th को होता है, 20th या 29th ऑफ एनी मंथ। हाँ। ये सारे लोग नंबर 2 में आएंगे। हाँ। और साथ में आप देखिए नंबर 2 इज रूल्ड बाय द मून, और इसका जो है सन साइन आता है कैंसर। अब इनकी जो क्वालिटीज़ है नंबर 2 की, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, और they like to be parents also. They need children, they want to be have kids and all. इनको motherly feelings या fatherly feelings दोनों ही काफ़ी होती है। अच्छा। साथ में इनका यह है कि साइकिक कैपेबिलिटी भी होती है, इंट्यूशन लेवल बहुत हाई होती है। अच्छा। और रिलेशनशिप्स में एक बात है नंबर 2 की, दे आर पोजेसिव, दे आर वेरी पोजेसिव अबाउट रिलेशनशिप्स। कोई भी रिलेशनशिप इनको शेयर करने में थोड़ी मुश्किल आती है। और मोस्टली एक पेरेंट के साथ या मदर के साथ इनका डीप बॉन्ड होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। Okay. दोनों में से एक बॉन्ड तो ज़रूर होता है। और एक इनका मनी का भी होता है कि दे वांट plenty of money but they are not like materialistic as such. इनको अपने कंफर्ट लेवल के लिए मनी चाहिए। और एक फियर होता है कि जो इनका फियर कि मनी लूज ना कर जाए, फ्रेंडशिप चली ना जाए या रिलेशनशिप में चेंज ना आए, तो वो फियर इनमें होता है। Okay. और साथ में इनका है कि जैसे इनका जेम्स है, मून स्टोन होता है। हाँ हाँ। और देखिए जो कलर्स हैं वो लाइट ग्रीन, लाइट येलो और वायलेट है। ये यदि ये पहनेंगे कहीं इंपॉर्टेंट जगह जा रहे हैं या कुछ जा रहे हैं तो ये कलर्स को पहन सकते हैं। और हेल्थ इज लाइक स्टमक रिलेटेड इश्यूज, नॉर्मली इट्स दे शुड अवॉइड ईटिंग आउटसाइड टू मच, फूड पॉइजनिंग का डर होता है इनका, और चेस्ट की भी प्रॉब्लम आ सकती है। सो जनरली दिस इज़ द हेल्थ थिंग। और इनके जो है मंथ्स है वो है जनवरी, फरवरी, जुलाई। जो नंबर 2 वाले हैं इन तीनों महीने के लिए इनको पहले से ही प्रिपेयर करना चाहिए कि हमें इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। सो वो सेम बात बार बार क्या रिपीट करनी है, दे हैव टू स्टे काम एंड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। सो उससे हेल्थ भी ठीक रहेगी और आपको तकलीफ वो तो जनरली काम रहो तो हेल्थ ठीक रहेगी। हाँ, बट बिफोर दिस 3 months दे कैन फोकस ऑन इट। एंड देन फूड जो इनके लिए है लेट्टस, कैबेज, खीरा, शलगम, मेलन है। और जो हर्ब्स है आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा, एक तो चिकरी है, एक एंडाइव है और एक राई है। सो दीज आर द 3 herbs I'm telling you. And then we have come to नंबर 3। Number 3 तो आप समझ ही जाएंगे कि नंबर 3 are those people who are born on the 3rd, 12th, 21st and 30th of any month. हाँ। और इनका है जुपिटर इज द प्लैनेट और सैजिटेरियस इज द सन साइन। और नंबर 3 की एक क्वालिटी है, दे आर गो गेटर्स जिसको कह सकते हैं, एंड दे आर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। और ये भी बहुत डिटरमाइंड साइन है जो वन की तरह है कि इनको भी अपनी मर्जी करनी होती है, बट इनमें ऑप्टिमिज्म लेवल बहुत हाई है। ये बिल्कुल हार मानने वालों में से नहीं है। कुछ प्रॉब्लम आ भी गई तो दे विल ओवरकम द प्रॉब्लम, दे विल नॉट से कि ओके हम रह गए। और 3 की ये है कि 3, 6 and 9 इन तीनों नंबर्स का आपस में बहुत मतलब मेल जोल होता है। दे गेट अलॉन्ग वेल, और ये नंबर्स इनकी लाइफ में आएंगे भी किसी ना किसी फॉर्म में आएंगे। जैसे 1 और 2 में आएंगे, जैसे 4 आ जाएगा या 2 में 7 आ जाता है। सो नंबर 3 में 3, 6 and 9 तो आते ही हैं। इनके लिए है। इनके क्या कहते हैं कलर्स है इनके येलो, ऑरेंज और रस्ट। और इन हेल्थ के लिए इनको वही बात है, ये बहुत ओवरवर्क करते हैं, फटीग आ जाती है, उसके कारण इनको मेंटल टेंशन्स भी होती है। और इनके जो मंथ्स हैं दे आर दिसंबर, फरवरी, जून एंड सितंबर।
इनके लिए दे हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि हमें इन मंथ्स के लिए अपने आप को हेल्दी रखना है. यू हैव टू बी बेसिकली काम. एंड देन इनके जो फूड्स हैं, बीट्स हैं, बेरीज हैं, एप्पल, पीचेस, वीट एंड ऑल वीट प्रोडक्ट्स. और इनके हर्ब्स हैं, मिंट, पुदीना है, केसर है, क्लाउज है. इनके अच्छे हर्ब्स हैं ना? नटमेग है. सबसे अच्छे हर्ब्स तो नंबर 6 के हैं. अच्छा. कि मज़ेदार हर्ब्स है. अच्छा, अब जो नंबर 4 है, दैट इज 4, 13, 22 एंड 31 ऑफ एनी मंथ. और इनका प्लैनेट है यूरेनस और इनका सन साइन है एक्वेरियस. अब देखिए, जो एक्वेरियस साइन है वो कईयों को पता होगा, दैट इज पूरा अपनी मर्जी करने वाला है, बिल्कुल अलग, हवा में रहने वाला, बिकॉज इट्स एन एयर साइन एक्वेरियस. एंड जो नंबर 4 के पीपल है, इफ दे आर बॉर्न इन एक्वेरियस, तो आप भूल जाइए कि वो आपकी बात सुनेंगे या सोसाइटी के लिए उनको कोई फियर होगा या सोसाइटी के लिए कुछ मतलब डर के मारे करेंगे. इनके अपने रूल्स होते हैं और विजनरीज भी होते हैं. दे हैव अ रोड मैप इन द माइंड कि हमको ये करना है, ऐसे करना है. सो दे विल नॉट मतलब बाउ डाउन टू एनी प्रेशर एज सच. वैसे सारे नंबर्स ही ऐसे हैं, पर ये इज गोइंग अगेंस्ट सोसाइटी हो जाता है. और ये लोग कुछ नई चीज़ भी स्टार्ट करते हैं जिसके लिए है स्टबर्ननेस तो है इनके अंदर काफ़ी. और इनके कलर्स हैं इलेक्ट्रिक ब्लू, सिल्वर, ग्रे एंड लाइट ग्रीन. और इनका जो जेम है दैट इज़ सफ़ायर एंड क्वार्ट्ज. और हेल्थ में इनके लिए है अनीमिया, पुअर सर्कुलेशन, लोअर लेग्स ऑल्सो. एंड इनको एकदम कम स्पाइसी फूड खाना चाहिए विच विल बी गुड फॉर देम. एंड जनवरी, फेब, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये तो उनके लिए 5 महीने हैं. जो 4 महीने हैं, नहीं 5 ही हैं, जो इनको बीमारी आ सकती है, जो इनके लिए स्ट्रेस फूड हो सकता है. एंड इनका जो फूड है दैट इज़ पालक, green vegetables, and they should avoid red meat. That is not good for them at all. और herbs हैं sage, winter green, medlars, जो एक क्लोकार्ड की तरह होता है, आइसलैंड मॉस. So all this is for the number 4. पर number 4 के साथ आप एक बात ध्यान रखिए, इनकी लाइफ में 8 ज़रूर आएगा, क्योंकि 4 and 8 का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है. इट इज़ लाइक अट्रैक्शन भी होएगी और ना चाहते हुए भी द 8 विल एंटर देयर लाइफ्स. इट इज़ गुड एंड बैड ऑल्सो. वो आपको धीरे धीरे आगे मैं बताऊंगी, बट इतना मैं बता रही हूँ. अब नंबर 5 and 6 आर वन ऑफ द वेरी कंफर्टेबल नंबर्स, जिनकी सबसे पड़ती भी है और दे आर ईजी गोइंग ऑल्सो. So number 5 are all those who are born on 5th, 14th and 23rd of any month. और इनका प्लैनेट मर्क्यूरी है और इनका जो सन साइंस है वो जेमिनी और वर्गो है. नंबर 5 इज़ नॉर्मली अ वेरी इजी गोइंग प्लैनेट, बट दे आर क्रिटिकल. किसी की कोई मिस्टेक इग्नोर करने वालों में से नहीं है. तो घर में कोई भी 5 हो तो आप सोचिए कि यू हैव टू बी अलर्ट कि हम जानबूझ के तो कोई मिस्टेक नहीं करें. And their IQ level is very high. They will immediately catch on to what somebody is trying to tell them. इंटेलेक्ट बिल्कुल तेज़ है. और इन लोगों का जो जाता है इंटरेस्ट राइटिंग, पब्लिशिंग, आजकल मीडिया में, इन सब में इनका फ्लेयर भी होता है. Okay. They have a lot of flair for it. And then और इनकी बहुत चेयरफुल रहते हैं. लाइफ में तो बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट 5 इज़ वन नंबर जो बिल्कुल अपने आप को डिप्रेस नहीं करता है, बाउंस बैक कर जाते हैं एंड दे स्टे इन बैलेंस. सो 5 इज़ एक्चुअली अ वेरी फॉर्चुनेट नंबर टू हैव अराउंड यू. यदि कोई 5 है तो अप्रिशिएट करिए. मैं हूँ. आप और आप तो क्या कहूँ, 5 तो है ही, ऊपर से शी इज़ नंबर 23 और ऊपर से वो भी 23rd अगस्त. एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नंबर्स. 23 नंबर के आगे कोई टिक ही नहीं सकता. और ये बहुत ही कार्मिक, पास कार्मिक से यू आर बॉर्न ऑन दीज नंबर्स. कई नंबर्स हैवी होते हैं, बट 5 इज़ द इजी गोइंग नंबर.
और इनके कलर्स हैं पर्ल, ग्रे, लाइट ग्रीन, सिल्वर। डार्क कलर्स नहीं पहनने होते हैं, शुड अवॉइड वेयरिंग डार्क कलर्स वेर एवर पॉसिबल। और जेम्स हैं एक्वामरीन, प्लैटिनम और सिल्वर, ये आप पहन सकते हैं। हेल्थ का एक इनका वही है कि वर्कलोड हाई हो जाए देन दे टेक ऑन टू मच वर्क, जिससे इनको स्ट्रेस और टेंशन हो जाती है या फटीग आ जाएगी। वर्कलोड का बहुत चक्कर है, इनको रेस्ट चाहिए फ्रीक्वेंटली और चेंज भी चाहिए। दे लाइक अ चेंज ऑफ सीन एज ऑफन एज पॉसिबल। इनके मंथ्स है जून, सितंबर, दिसंबर, इनकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही पहले बोला है कि यू सी दैट यू आर calm and quiet and focused on on your health at that time। तो वैसे भी आजकल अपने ऊपर फोकस रखना ही चाहिए, किसी भी नंबर में हो, किसी भी नंबर में और कोई भी महीना हो, यदि आप अपने आप को जनरली ही प्रैक्टिस करेंगे, ये प्रैक्टिस की बात है कि कितनी आप प्रैक्टिस करते हैं, तो देन you won't need any illness as such। और फूड्स है इनके ओट्स, नट्स, हेज़लनट्स एंड वॉलनट्स। और हर्ब्स में आता है ज़ीरा, स्वीट मार्जरम एंड थाइम। ये यदि हर्ब्स और फूड भी आप अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस कर ले तो इट विल गो अ लॉन्ग वे मेंटेनिंग गुड हेल्थ। और नंबर 6 भी बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब आई से इट्स अ वेरी गुड नंबर। Now those who are born on 6th, 15th and 24 of any month। ये रूलर है वीनस और इनके जो सन साइन आता है एक्वेरियस, टॉरस और लिब्रा। यदि इनमें इनका जन्म होता है नंबर 6 का, तो आप समझ लीजिए वीनस की क्वालिटीज़ बहुत ही ज़्यादा होंगी। और वीनस इज द नंबर प्लैनेट ऑफ लव एंड रोमांस। तो इन लोगों की पर्सनालिटी अट्रैक्टिव, चार्मिंग और मैग्नेटिक होती है, जिससे कि पीपल आर अट्रैक्टेड टू देम इमीडिएटली। और इनका बिहेवियर भी बहुत पोलाइट और दे लिसन टू एवरीवन्स प्रॉब्लम्स एंड दे टेक केयर ऑफ जनरली ऑफ पीपल। सॉफ्ट पीपल होते हैं और आइडियलिस्टिक होते हैं, थोड़ा राइट एंड रॉन्ग के चक्कर में पड़ सकते हैं कि ये सही है या वो गलत है, बट अदरवाइज दे आर वेरी इजी गोइंग, कंफर्टेबल पीपल। इनकी पड़ती भी सबसे है, उसमें 3 और 9 तो आता ही है, 3, 6 और 9 है, बट कंपेयर टू ऑल दी अदर नंबर्स इनकी किसी से ऐसी कोई दुश्मनी नहीं होएगी। 5 and 6 बोथ फॉर दैट मैटर। हेल्थ में इनका आता है थ्रोट इन्फेक्शन, लंग्स भी आ सकते हैं, ब्लैडर, किडनी। और मंथ्स है इनके मई, अक्टूबर एंड नवंबर, जिनका इन्हें खास ध्यान रखना है। एक बात मैं बोलूँगी कि 6 में सब कुछ इतना इजीली आ जाता है ना, जैसे पर्टिकुलरली 24 है या 15 नंबर है, देन यू शुड, द 6 पीपल शुड अप्रिशिएट दैट एफर्टलेस जो भी इनको मिलता है। यदि उसमें आप प्राइड और एरोगेंस ले आएंगे, या तो आपको इसी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी लेटर ऑन, या फिर आपका नेक्स्ट बर्थ में कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट नंबर में आपका जन्म हो सकता है। जैसे 29, 18 ये दोनों नंबर्स हैं जिसमें आप बहुत टफेस्ट नंबर्स इन द होल मंथ इज दीज 2 नंबर्स। एंड ये 6 वालों भी हो सकता है बॉर्न होते हो उसमें, क्योंकि वो लोग यदि इस लाइफ में अपना बैलेंस नहीं रख पाते हैं कि सब कुछ ईजिली मिल जाता है। सो देन यू हैव टू बी balanced and appreciate what God is giving you, what your friends are giving you, God is giving you through your friends। तो वो appreciation बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैंने फूड बताए जैसे बीन्स हैं, पालक है, एप्पल, पीचेस, फिग, बादाम, वॉलनट्स। और हर्ब्स है इनकी मिंट, रोज लीव्स, डैफोडिल, वर्वेल और अनार। अच्छा, जो नेक्स्ट नंबर है नंबर 7 इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इट इज़ बेसिकली अ स्पिरिचुअल नंबर। अब 7 are 16 and born on 7, 16th and 25। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड नंबर। इसकी भी ये लोग भी बहुत सिंपैथेटिक होते हैं एंड दे लिसन टू एवरीवन's प्रॉब्लम्स। और इनको ड्रीम्स बहुत आती है, दे आर गाइडेड थ्रू द ड्रीम्स। यदि कोई ड्रीम आ रही है, आपको क्लियर ड्रीम आ रही है और उसमें इंडिकेशंस भी आ रही हैं कि ऐसे करो या ऐसा नहीं करो, तो यू शुड पे हीड, क्या हाँ, यू शुड फॉलो करना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। एकदम से नहीं बोलना चाहिए कि ऐसे कैसे होता है, क्योंकि जब हमें इनर गाइडेंस मिलती है तो वो गाइडेंस मिलती है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होती है, सोसाइटी के खिलाफ होती है। तो उसके लिए नंबर 7 हैज़ टू बी अलर्ट
टू दिस। इनकी लाइफ में एक तो 2 आएगा ज़रूर, 2 और 7 का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, 4 भी आता है एंड कुछ हद तक 1 भी आता है। इनको अननोन में बहुत इंटरेस्ट है, मिस्ट्रीज में बहुत इंटरेस्ट है कि यहाँ क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ, यहाँ भगवान कहाँ है, रिलीजन क्या है, या मतलब वट एवर इज नॉट नोन पब्लिकली और इन द स्फीयर, उसमें इनको डीप इंटरेस्ट होता है, बाई बर्थ ही होता है। ये छोटे बच्चे में भी कहीं ना कहीं दिख जाएगा। और ऐसे मटेरियलिस्टिक नहीं होते, पर इनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी डेफिनेटली चाहिए होती है। और एक ये भी बात है कि जब ये दूसरे लोगों की प्रॉब्लम सुनते थे, उनकी नेगेटिव एनर्जीज भी एब्जॉर्ब कर जाते हैं, जिससे भी इनकी हेल्थ पे असर हो सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी बैलेंस अबाउट एवरीथिंग, कितनी सिंपैथी करनी है, कितनी नहीं करनी है। ये दूसरा, अब इनके कलर्स हैं सी ग्रीन, लाइट येलो, पिंक एंड वाइट, और इनको भी ब्लैक और दूसरे कलर से दूर रहना चाहिए। और हेल्थ है इनकी में रीज़न वही होता है कि एंग्जाइटी ले लेते हैं, वर्क ज़्यादा ले लेते हैं जो इनसे हो नहीं पाता। तो अपनी लिमिटेशंस भी एज के साथ सबको पता कर रहनी चाहिए, चाहे छोटी उम्र हो चाहे बड़ी उम्र हो। और मंथ्स है इनके जनवरी, फरवरी, जुलाई एंड अगस्त। इन महीने में इनको अपना स्पेशल ध्यान रखना है। और फूड है इनका ये लेटुस, कैबेज, खीरा, मशरूम, एप्पल एंड सभी तरह के फ्रूट जूस। इनको फ्रूट जूस सही रहेगा। हर्ब्स एंड चिकरी, linseed and sorrel. Okay, now we come to the next number, which is the important number 8. अच्छा। और those who are born on 8, 17 and 26th of any month. और इनका साइन है कैप्रिकॉर्न। यदि कैप्रिकॉर्न में आपका बर्थ होता है तो समझ लीजिए कि 8 की वाइब्रेशंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा होंगी। Okay. 8 की वाइब्रेशंस वैसे अच्छी हैं, दे आर वेरी स्टेबल, दिस थिंग हार्ड वर्किंग, और साथ में डिटर्मिनेशन भी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग बहुत होती है। बट यूजुअली लोग सोचते हैं 8 नंबर है तो बड़ा मुश्किल है, मुश्किल है, पर ऐसा भी मुश्किल नहीं कि आप उसको साइड स्टेप नहीं करो। नेम नंबर्स यदि आप बैलेंस कर सकते हैं, जैसे 6 ले आइए 8 के साथ में, तो पूरा बैलेंस हो जाता है। 6 इज द नंबर ऑफ वीनस। यदि वीनस आ रहा है इसके बीच में, 6 में कहीं पे भी आ रहा है, तो आपकी जो नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगी। यदि आप कुछ भी नहीं करते, फिर तो जो कार्मिक आपको लेना है आप लेते ही हो। न्यूमरोलॉजी का बेस ही यही है कि आपको यदि प्रॉब्लम है तो कहीं पे जहाँ आप चेंज कर सकते हैं। बर्थ नंबर तो नहीं हो सकता है, नेम नंबर में हम चेंज करेंगे, जो सेकेंड पार्ट में मैं डिस्कस करूँगी। तो ये 8 नंबर कैसे मैंने बताया, ये बहुत पेशेंस होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग बहुत होती है, और ये सब एफर्ट्स करते हैं। इनका गोल सेट होता है कि हमें ये गोल करना है, उसके लिए चुपचाप, जिसको कहते हैं ना स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये नंबर उसके लिए है। ओके। इसका है। और ये बहुत स्ट्रांग होते हैं अंदर, पर इतना सेल्फ कंट्रोल भी रखते हैं कि फोकस इतना ज़्यादा होता है कि लाइफ पता नहीं कितना एंजॉय कर पाते हैं कि नहीं। ज़्यादा नहीं करता। हाँ, आप कोई 6 आ जाए बीच में तो उसको एंजॉय करना है, तो जैसे फ्रेंड हो या कोई और हो, क्लोज बॉन्ड हो जाए तो फ़र्क पड़ता है। ऐसा हार्ड एंड फास्ट तो कुछ भी नहीं है। और इनके कलर्स है इंडिगो, डार्क ब्लू, डार्क ग्रीन और नेवी ब्लू। और इनके जेम्स है डायमंड और ओनिक्स। डायमंड के लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार जैसे गोल्ड सूट नहीं करेगा, तो ये आपको चेक करना है कि आपको पर्टिकुलर में गोल्ड सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डायमंड इज़ गुड। और हेल्थ में इनको प्रॉब्लम्स आएंगी, लिवर की, जैसे इंटेस्टाइन्स की आ गई, माइग्रेन, हेडेक्स और डिप्रेशन। किसी साइड में मैंने डिप्रेशन का नाम नहीं लिया है, पर इस साइड में मैं बोलूँगी वन कैन बी प्रोन टू डिप्रेशन, बट ऑफ कोर्स बहुत चीज़ें मैटर करती है एक के लिए। और इनके जो है जनवरी, फेब, जुलाई और दिसंबर, ये इनके महीने हैं जो इनको हेल्थ के लिए अपना स्ट्रेस दे सकते हैं। हाँ, स्ट्रेस देते हैं। यू कैन प्रैक्टिस एंड नॉट टेक द स्ट्रेस, दैट इज इन योर हैंड्स। बहुत कुछ हमारे हाथ में होता है, वो तो है ही। न्यूमरोलॉजी उसी के लिए है, जस्ट टू पॉइंट आउट। एंड हर्ब्स है इनकी विंटर ग्रीन और सेज। नाउ वी फाइनली कम टू द लास्ट नंबर ऑफ नंबर 9। दे आर 9, 18 एंड 27। 9 को डिवाइन नंबर भी बोलते हैं ना? है ही डिवाइन नंबर, क्योंकि इसको जितना भी मल्टीप्लाई करेंगे वो अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं होता है। 9 × 45 9।
हर बार दे विल एड अप टू 9 ओनली। ओके 9 के तो बहुत कुछ है जो मैं इसमें इतना ज़्यादा बोलूँगी नहीं अभी। और इनका प्लैनेट मार्स है, मंगल, और इनका सन साइन है एरीज। तो दोनों ही स्ट्रांग है। मार्स में तो एक होता है ना कि जैसे लड़ने की जो क्वालिटी आती है, दे आर आउट गोइंग, दे विल नॉट लिसन टू एनीवन। अच्छा भी करते हैं, पर ऑफकोर्स नेगेटिवली आप आगे जाओ तो नेगेटिव में भी आप अच्छा कर सकते हो, बट पॉजिटिव में जाओगे दिस फॉर योर ओन बेनिफिट एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। वेरी एग्रेसिव होते हैं, करेज होता है इनमें, और एकदम से गुस्सा भी तेज़ आ जाएगा। पर ये लोग भूल भी जाते हैं, फॉरगिव भी करते हैं, फॉरगेट भी करते हैं। इनको भी अपनी मर्जी बहुत हद तक। 9 का सन कैसा होता है? सनसाइड नहीं, एज अ सन 9 नंबर कैसे? 9 नंबर सन का तो होता ही है कि दूसरा पूरा नेम बर्थ नंबर भी देखना होता है, पर यस उनको अपनी मर्जी करनी है। जनरली कुछ ठान लिया है मन में तो ठान के ही चलते हैं। ओके और इसमें भी मैं बताऊंगी जो 9 में सबसे बेस्ट इज 27। 27 is the best number in the entire 9 fingers is very strong number। अपनी मर्जी करेंगे तो they will reach the great heights। और जो 18 नंबर है that is a very difficult number। उसमें you एक्चुअली जो मैंने पढ़ा है उसमें यही बोलते हैं कि you're born with the feeling कि I'll be born on 18 and overcome all my karmic difficulties। उसमें इनको डिविनिटी या गॉड का सहारा चाहिए होता है, पर वो भी हम बाद में बात करेंगे। तो सिंपली इसमें बोल दूंगी कि इनका एक बैड क्वालिटी है कि सडन डिसीजन लेके रिग्रेट भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। और इनके कलर्स हैं रूबी रेड, ब्लू और प्योर वाइट, एंड देन इनकी जेम भी रूबी है। और दे हेल्थ इज़ नॉर्मली वेरी गुड, पर कभी तेज़ बुखार चढ़ जाएगा। सो दे मेंटेन गुड हेल्थ। नंबर 9 दे हैव टू बी केयरफुल इन द सेंस कि बीमार हैं तो क्यों इतना बीमार पड़ेंगे, क्योंकि इनकी हेल्थ में ऐसी बेसिक प्रॉब्लम नहीं आती है। एंड इनको रिच फूड और अल्कोहलिक ड्रिंक और वाइन नहीं लेना चाहिए। और मंथ्स है इनके फरवरी, अप्रैल, मई, अक्टूबर एंड नवंबर। काफ़ी मंथ्स है जिनमें इन्हें ध्यान रखना है कि हम वी प्रैक्टिस कामनेस एंड डोंट गेट एजिटेटेड। और फूड इनका है अनियंस, गार्लिक, टोमेटो एंड हॉर्स रेडिश। और हर्ब्स है मस्टर्ड सीड्स, जिंजर एंड पेपर, जो हर घर में है। जो हर घर में है। ये इनका कंफर्टेबल है, जो सबको पसंद भी आता है, टोमेटोज वगैरह। संगीता तुमने 1 to 9 नंबर तो बता दिए, तो जैसे मैं 23rd हूँ तो मैं 5 हूँ फिनिश के, और को भी कुछ देखना है इसमें? बहुत कुछ है। देखिए आपका सिर्फ 23rd ही नहीं है, आपका जैसे पूरा कैलकुलेशन करनी है तो हमें अगस्त लेना होगा, आपका ईयर ऑफ बर्थ देखना पड़ेगा। साथ में 23 की वाइब्रेशंस अलग होती है। 5 तो हो ही, 5 की आपकी तो वाइब्रेशंस आएंगी, पर 23rd की टोटली डिफरेंट होती है। और जैसे आपका 14th का अलग होगा, तो दैट मीन्स कि हमें ये नेक्स्ट लंबा इतना नहीं कह सकती। यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आपका ईयर ऑफ बर्थ, मंथ और डे ऑफ बर्थ की कैलकुलेशन एक होती है और नेम नंबर की कैलकुलेशन अलग होती है। इन दोनों में हार्मनी होनी चाहिए। यदि हार्मनी नहीं है देन यू कैन चेंज योर स्पेलिंग और समथिंग ऑफ योर नेम। क्योंकि बर्थ नंबर तो चेंज नहीं हो सकता। बर्थ नंबर तो चेंज नहीं हो सकता। न्यूमरोलॉजी का फोकस यही है, to how to balance। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं और फिर और जानकारी जानते हैं। अपना नेम नंबर ठीक है, हम हारमनी में हैं कि नहीं, मुझे तो बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और देखते रहिए हमारा चैनल। बाय।